सब्सक्राइब करें बर्ड्स प्रीडी टिप्स को और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इफ्तिखार अहमद और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्रीडिंग टिप्स। आज एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये ट्रिपल क्रिस्ट है और अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं कि ट्रिपल क्रिस्ट किस तरीके से डेवलप किया जाता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि किस तरीके से ट्रिपल क्रिस्ट डेवलप किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द जो है तमाम टॉपिक्स को क्लियर कर दूं और तमाम बातें इसमें मेंशन कर दूं। और अगर कोई बात रह जाए तो नीचे जाके कमेंट्स में जो है कमेंट्स करें और ताकि कोई चीज़ समझ में ना आए तो वो भी पूछ लें, तो उसका जवाब मैं दूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये देख रहे हैं आप कि इस तरीके के आपको क्रिस्ट के पीसेस चाहिए होंगे कि ट्रिपल क्रिस्ट बनाने के लिए आपको बजीज़ में जो है कोशिश करेंगे बजीज़ में हो। स्पेंगल में आप बनाना चाहते हैं तो स्पेंगल में बना लें, और अगर आप बजीज़ में बनाना चाहते हैं तो इस किस्म के आपको बजीज़ के पीस चाहिए होंगे। इस किस्म के आपको बजीज़ के क्रिस्ट के पीसेस चाहिए। आप इस तरीके के बजीज़ के एक क्रिस्ट आप इस किस्म का ले लें, यानी कि पीछे से जिसके शोल्डर थोड़ा सा उभरा हुआ हो। अगर आपके पास ऐसा मेल है तो आप ऐसी फ़ीमेल के साथ पेयर कर दें। ऐसी फ़ीमेल के साथ जब आप पेयर करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको ट्रिपल क्रिस्ट देना स्टार्ट कर देगा। ये जो पेयर है ये आपको ट्रिपल क्रिस्ट देना स्टार्ट कर देगा। ये आप देख रहे हैं कि ये मेल जिसके थोड़ा सा इसका शोल्डर उभरा हुआ है, अगर आपके पास ऐसा कोई पीस है तो आप इसको इस किस्म के क्रिस्ट के साथ पेयर करके ट्रिपल क्रिस्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो इस किस्म के दो मेल इससे थोड़ा सा बेहतर क्रिस्ट, यानी कि इस तरह का क्रिस्ट ले लें, एक क्रिस्ट ये और एक क्रिस्ट ये। तो जब ये आप इनको आपस में पेयर करेंगे तो इसमें प्रॉपर्ली चांस है कि आपको फर्स्ट जनरेशन में नहीं तो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में जो है ट्रिपल क्रिस्ट मिलना स्टार्ट हो जाए। एक पीस इस किस्म का ले लें और एक पीस इस किस्म का ले लें, तो जो आपको ट्रिपल क्रिस्ट फर्स्ट जनरेशन से ही स्टार्ट कर देंगे। इस किस्म का एक ले लें और एक इस किस्म का ले लें, तो ये भी आपको प्रॉबेबली चांस है कि ट्रिपल क्रिस्ट देना सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन में जाके आपको एक ट्रिपल क्रिस्ट दे दें। तो ये इस तरीके के जब आप पेयर करेंगे तो कोशिश करें कि एक अच्छी ब्लड लाइन का पीस लें, प्योर क्रिस्टेड की ब्लड लाइन का पीस लें, और जो आपके पास अपनी लाइन चल रही हो उसका पीस लें। आपको जो है स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के पीसेस लेने। तो जब इनके बच्चे आगे आपको हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में आपको कुछ पीस ना मिलें, लेकिन सेकंड जनरेशन में आपको कुछ इस तरीके के पीसेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास ऐसा कोई पीस है तो आप इसको ऐसे क्रिस्ट के साथ पेयर करके ट्रिपल क्रिस्ट हासिल कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऐसा पीस नहीं है तो फिर इस किस्म इससे थोड़ा सा बेहतर क्रिस्ट इसके साथ लगा लें, तो यकीन करें कि आपके पास और ज़्यादा क्रिस्ट इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एक नॉर्मल क्रिस्ट को बेहतर क्रिस्ट के साथ पेयर किया जाता है, जिसका रिज़ल्ट और आगे चल के बेहतर हो जाता है। ये आप देख रहे हैं इस तरीके का आपको ट्रिपल क्रिस्ट उम्मीद है कि सेकंड और थर्ड जनरेशन में जाके मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो अक्सर दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें एक वीडियो बना दूं। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी टिप्स आपको पसंद आई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।